हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में, यानी सोशल चेंज। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि जब समाज में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, जैसे कि लोगों के बातचीत करने के ढंग में बदलाव हो रहा है, किसी के जो मकान बनाने या कपड़े पहनने, सब तरह के जो बदलाव हो रहे हैं जिन्हें कि हम एक तरह से भौतिक रूप से देख सकते हैं, तो हम उन्हें कह देते हैं कि परिवर्तन जो है वो समाज में हो रहा है। लेकिन इस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसका मतलब ये है कि जब समाज के ढांचे में या समाज के रीति रिवाजों में या उन चीज़ों में परिवर्तन हो जो समाज को बनाते हैं, जैसे कि सामाजिक संबंध, जब उनमें परिवर्तन होता है तभी हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है या समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसका मतलब होता है कि जब लोगों के संबंध, समाज जो सामाजिक संबंध हैं, आपसी संबंध है लोगों के, और समाज के ढांचे में जो कि समाज का निर्माण करती हैं उन इकाइयों में, या लोगों के सोचने समझने के ढंग में, उनके विश्वासों में जब बदलाव होने लगता है, तब हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हम उसे 3 पक्षों में देख सकते हैं। लोगों के संबंध जो कि उन एक दूसरे के साथ किस तरह के हैं, और समाज की जो संरचना को बनाने वाली इकाइयाँ, और तीसरा जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं। हम 3 तरीके से देख सकते हैं कि कोई समाज बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। जब लोगों के संबंध जो होते हैं वो सरल से जटिल होने लगते हैं, मतलब कि जहाँ एक तरफ लोगों की जो बातचीत थी वो सरलता को लिए हुए थी, वो दूसरी तरफ ऐसे होने लगती है कि जब एक पुराने समाज थे तब क्या था कि लोगों की हेल्प करना एक अपने जो लाइफ का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन जब उसकी जगह स्वार्थ लेने लगे, तो जब ये देखकर किसी की हेल्प की जाने लगे कि इसमें मेरी क्या भलाई है, अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तब ये जो संबंध है ये एक समाज में हो रहे परिवर्तन को दिखाते हैं कि एक समाज जो है जटिलता की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा, जब उसकी इकाइयाँ, जो समाज में जो मूल्य हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, जब उनमें हम ये देखने लगें कि अंधविश्वास की जगह या किसी भी चीज़ को ऐसे ही मान लेने की जगह जब तर्क को महत्व दिया जाने लगे, जब ये देखा जाने लगे कि अलौकिक विश्वासों से ज़्यादा आधुनिकता हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तब इसे हम कहते हैं कि समाज जो है एक परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की तरफ बढ़ रहा है। और तीसरा, जब हम देखते हैं कि जो समाज को बनाने वाली इकाइयाँ हैं, जो ढांचे हैं, जैसे कि हमारे विश्वास, हमारी संस्कृति, जब इनमें परिवर्तन आने लगता है, तो एक समाज जो है बदलाव की तरफ बढ़ने लगता है। जॉन्स का कथन है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंत्यक्रिया और सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में पैदा होने वाली भिन्नता या रूपांतरण को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जब समाज को बनाने वाली प्रक्रियाएं या अंत्यक्रिया, मतलब जिसके जरिए एक समाज टिका हुआ होता है, समाज का संगठन बना हुआ होता है, जब उसमें बदलाव होने लगता है तो एक समाज परिवर्तन की तरफ बढ़ने लगता है। अब पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं, उनमें पहले नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। यानी कि अगर कोई सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसका मतलब होता है कि समाज के जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना, ना कि किसी एक व्यक्ति के अगर विचार बदल रहे हैं या कोई एक व्यक्ति अलग तरीके से अपने लाइफ को जी रहा है या अपने अलग तरीके से सोच रहा है, तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब एक पूरी समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आए और जो पूरी तरीके से एक सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई हो, यानी कि जब एक पूरा समाज किसी बदलाव के जरिए या किसी सोचने विचारने के तरीके से या किसी प्रभाव से बदले, तब उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। स्वाभाविक और सार्वभौमिक से मतलब है कि सामाजिक जो परिवर्तन है उसका मतलब है कि एक स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि समाज में परिवर्तन जो है वो अपने आप ही होता रहता है। जब हम इसे योजनाबद्ध तरीके से लाते हैं, मतलब कि हम कोई योजना बना के जब किसी समाज में परिवर्तन लाते हैं, तब हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है
कि जब कुछ व्यक्ति कुछ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार सोचते रहते हैं या कुछ भी नया ट्राई करते रहते हैं, तब एक समाज में जो है बदलाव अपने आप ही होता रहता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर वो चलता रहता है। और सार्वभौमिक इस तरह है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ जिस समाज में परिवर्तन ना होते हों, या वो 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसा था और आज तक भी ऐसा ही हो। हर समाज कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है टाइम के साथ। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं जो हैं वो बदलती है, वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। हालांकि जो परंपरागत समाज हैं, मतलब जो परंपरागत समाज होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है वो आधुनिक समाज के मुकाबले कम होता है, उसकी गति धीमी होती है परंपरागत समाजों में, और आधुनिक समाजों में जो परिवर्तन होता है वो तेज गति से होता है। तीसरे नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक का मतलब है कि जब हमें ये देखना हो कि कोई समाज परिवर्तित हो रहा है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं कि वो दूसरे समाज के मुकाबले कितना आगे या पीछे है, मतलब दूसरे समाज के मुकाबले उसमें कितनी तरक्की हुई है या कितना पिछड़ापन है। हम उसे एक दूसरे के कंपैरिजन पर ही उसकी प्रगति को या उसमें तरक्की हुई है या नहीं उसे देख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन हमेशा तुलनात्मक होता है, क्योंकि उसकी तुलना करके ही हम उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्रगति के पथ पर है या वो पिछड़ेपन के तरफ जा रहा है। 4th नंबर पे आता है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। जटिल तथ्य का मतलब है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन जो है उसे एक गुणात्मक परिवर्तन के तौर पर लिया जाता है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो ज़्यादातर उस परिवर्तन का मतलब लोगों का ये होता है कि लोगों ने अलग अलग तरह की जो आधुनिक चीज़ें हैं वो ख़रीद ली हैं, या अपने मकान अलग तरीके से बना लिए हैं, या उनके जो कपड़े पहनने का ढंग है वो बदल गया है। तो इसे हम सामाजिक परिवर्तन में नहीं ले सकते। सामाजिक परिवर्तन में आता है कि कुछ ऐसे गुणात्मक परिवर्तन जो कि ऊपर से ना दिखाई देते हों, जैसे कि लोगों के सोचने समझने के ढंग बदल गए हैं, या वो जिन चीज़ों को सीरियसली लेते थे पहले, यानी कि जो अपनी परंपराओं को जिन्हें वो सीरियसली लेते थे और उन्हें निभाते थे, आज उन्हें वो एक नॉर्मल चीज़ों की तरह ले रहे हैं, उनमें यकीन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक गुणात्मक परिवर्तन है, इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, जो कि लोगों के मनोवृत्तियों में, उनके विश्वासों में और उनके किसी चीज़ के बारे में विचार करने के बारे में आता है। इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही इसकी कोई माप की जा सकती है। तो ये जटिल तथ्य इस तरह है कि ये एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसे हम देख नहीं सकते। 5th नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं। समाज में कितना परिवर्तन होगा, किस तरह परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि जो समाज की जो फ़िलहाल की जो कंडीशन है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई समाज किधर की तरफ जा रहा है। लेकिन हम पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते कि कोई समाज कितना तरक्की करेगा या कितना पिछड़ेगा। किसी भी समाज के बारे में, जो सामाजिक परिवर्तन होना है उसके बारे में हम कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम सिर्फ थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बेस पर कितना आगे बढ़ सकता है। हम एक एक्चुअल जो एक परिवर्तन है उसके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो किधर जाएगा, ये परिवर्तन उसके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। 6 नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक प्रक्रिया का मतलब ये है कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक गुणात्मक परिवर्तन के तरह है, यानी कि जो एक तो वो बाहरी तौर पर ज़्यादा दिखाई नहीं देता, और दूसरा ये कि जो पुराने लोग थे, मतलब जो पुराने समाज थे, परंपरागत समाज, वहाँ अपनी परंपराओं से इतना ज़्यादा लगाव था कि लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब से औद्योगिकरण आया है तो लोगों के जो सोचने समझने के ढंग हैं, उन लोगों के साथ उनके जो रिश्ते हैं, जो उनमें लगाव था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और अब लोग जो हैं पिछले जो पुराने समाज थे उनके मुकाबले इस औद्योगिक युग में बहुत ज़्यादा
बदले हैं। तो ये एक तरह का ऐसा परिवर्तन है जो ऊपरी तौर पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो गुणात्मक एक गुणों में जो उनके परिवर्तन है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लोग आज अपनी पुरानी परंपराओं से ज़्यादा आधुनिकता को महत्व देते हैं और वो संयुक्त परिवारों में रहने के बजाय एकाकी परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक तरह की गुणात्मक प्रक्रिया ही है जो कि उन्हें अंदर से बदल रही है। 7वें नंबर पे आता है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय और रेखीय स्वरूप। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो दो तरीके से होता है। चक्रीय मतलब कि जहाँ से चला था वहीं लौट कर आ जाना, जैसे कि फैशन होता है, जो कोई या कोई बातचीत होती है, कोई विचार होता है कि जहाँ से चली थी बात, जहाँ से हमने कहा था फैशन जहाँ से चला वहीं लौट कर आ गया, या जो हमारे विश्वास थे पहले हमने उन्हें नकारा और फिर वापस से हम उसी पर आकर रुक गए। ये तो होता है चक्रीय प्रतिमान। और दूसरा होता है रेखीय स्वरूप। रेखीय स्वरूप का मतलब होता है कि पहले जैसे हम बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी से नए और कार, बाइक वगैरह ये चीज़ें हुई, फिर जहाज़ बने। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि जो प्रौद्योगिकी है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी पीछे की तरफ लौट नहीं रही है, हम धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक रेखीय स्वरूप को यानी रेखीय प्रकार को दिखाता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो एक तरीके से वही है जो समाज से रिलेटेड हो, समाज को के ढांचे को बनाने वाली इकाइयों में हो या लोगों के संबंधों में हो, जो पूरी तरीके से समाज को डिफाइन करता हो, उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये थे सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और उनकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।